नमस्कार दोस्तों। आज की इस शांत, मधुर और दिल को छू लेने वाली यात्रा में आपका स्वागत है। अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद को इस पल में महसूस कीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस सच्चाई की जो हमारी जिंदगी को धीरे धीरे बदल सकती है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि यह है कि हम अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम सब सपने देखते हैं, बड़ा बनने के, सफल होने के, अपने परिवार को खुश रखने के और अपने दिल की हर इच्छा को पूरा करने के। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल सपने देखना ही काफी नहीं होता। उन सपनों के लिए हर दिन, हर पल खुद को बदलना पड़ता है। कभी आपने महसूस किया है कि हम अक्सर सोचते बहुत हैं, लेकिन करते बहुत कम हैं। हम कहते हैं, कल से मेहनत शुरू करूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से पढ़ाई या काम पर ध्यान दूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे ये टलते हुए दिन, टलते हुए फैसले और टलते हुए सपने हमारी जिंदगी को उसी जगह पर रोक देते हैं जहां हम आज खड़े हैं। दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी बड़े मौकों से नहीं, छोटी छोटी आदतों से बदलती है। हर दिन अगर आप 1% भी बेहतर बनते हैं, तो कुछ महीनों बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। एक छोटा सा कदम, थोड़ा जल्दी उठना, थोड़ा कम फोन चलाना, थोड़ा ज्यादा सीखना, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना, यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ी जीत बनाते हैं। कभी कभी हम खुद को कम समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम में कोई खास बात नहीं है, हम दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है, हर इंसान अपने अंदर एक अनोखी ताकत लेकर पैदा होता है। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग उस ताकत को पहचान लेते हैं और कुछ लोग डर, आलस और टाल मटोल में उसे खो देते हैं। याद रखिए, डर हमेशा रहेगा, मुश्किलें हमेशा आएंगी, लोग आपको रोकेंगे भी और शायद आपका मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन अगर आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, तो कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं, कि अब और नहीं हो पा रहा, तो बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मैंने शुरुआत क्यों की थी? आपको जवाब मिल जाएगा और वही जवाब आपको फिर से उठने की ताकत देगा। क्योंकि जो लोग हार मान लेते हैं, वो कभी नहीं जान पाते कि वो जीत के कितने करीब थे। दोस्तों, सफलता कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की, हर दिन अपनी गलतियों से सीखने की और हर दिन खुद को मजबूत बनाने की। आज अगर आप छोटे कदम उठाते हैं, तो कल वही कदम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। इसलिए आज से, अभी से खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने सपनों को टालेंगे नहीं, अपने समय को बेकार नहीं जाने देंगे और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि ये छोटे छोटे फैसले ही आपकी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ थे। याद रखिए, आप खास हैं। आप में वो ताकत है जो आपको वहां तक ले जा सकती है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। हमारी जिंदगी जैसी है, वैसी इसलिए है क्योंकि हमारी सोच वैसी है। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, कभी समय को, कभी लोगों को, कभी किस्मत को। लेकिन इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही करने लगते हैं। धीरे धीरे वही हमारी आदत बन जाती है और वही हमारी पहचान। कभी आपने सोचा है, दिन भर में आपके मन में कितने विचार आते हैं? कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी डर, कभी उम्मीद, और इन्हीं विचारों के बीच हम अपना जीवन जीते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर लोग अपने विचारों पर ध्यान ही नहीं देते। वो बस जो चल रहा है उसे चलने देते हैं। यही से समस्या शुरू होती है। जब हम अपने मन को बिना दिशा के छोड़ देते हैं, तो वो हमें बार बार वही बातें याद दिलाता है जो हमें कमजोर बनाती हैं। पुरानी गलतियां, पुराने डर, लोगों की बातें, असफलताएं, और धीरे धीरे हम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। सबसे पहले अपने मन को समझो, क्योंकि अगर आप अपने विचारों को नहीं संभालेंगे, तो आपके विचार आपको संभाल लेंगे। और जब विचार नियंत्रण में नहीं होते, तो जीवन भी नियंत्रण में नहीं रहता। हम अपने सबसे बड़े दोस्त भी हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। जब हम खुद को कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं इतना अच्छा नहीं हूं,
मेरे बस की बात नहीं है, तो हम धीरे धीरे अपने ही पैरों में जंजीर डाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने शब्द बदलते हैं, अपनी सोच बदलते हैं, हमारी दुनिया बदलने लगती है। आपकी जिंदगी की शुरुआत आपके दिमाग से होती है। अगर आप अपने अंदर भरोसा बोते हैं तो आत्मविश्वास उगता है। अगर आप डर बोते हैं तो असफलता उगती है। हर दिन हर पल हम अपने अंदर कुछ न कुछ बो रहे होते हैं। हम कोई साधारण इंसान नहीं हैं। हमारे अंदर असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं। लेकिन उन्हें जगाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन की आवाज को पहचानना होगा। कभी कभी हम खुद को बहुत छोटा समझ लेते हैं, दूसरों से तुलना करते न्यायसम्मत हैं और सोचते हैं कि हम उनसे कम हैं। लेकिन सच्चाई यह है, हर इंसान की अपनी एक अलग यात्रा होती है, अपनी एक अलग गति और अपनी एक अलग मंजिल। खुद को स्वीकार करना सिखाता है, क्योंकि जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप खुद को बदल भी नहीं पाएंगे। बदलाव अचानक नहीं आता, ऐसे आता, वह धीरे धीरे आता है। जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को हटाती है। शुरुआत छोटी होती है लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। बस एक दिन, एक सकारात्मक विचार, एक सही फैसला और एक छोटा कदम, यही मिलकर एक नई जिंदगी बनाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम सोए हुए नहीं हैं, बस अपनी असली ताकत को भूल गए हैं। और जैसे ही हम अपने विचारों को संभालना शुरू करते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन की दिशा को संभालना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे डर कम होने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और अंदर एक नई ऊर्जा से जागने लगती है। यह कोई कठिन सिद्धांत नहीं देता, कोई भारी भरकम नियम नहीं बताता, बस एक सरल सी बात कहता है, अपने मन को समझो और उसे अपनी ताकत बनाओ। क्योंकि जब आपका मन आपका साथी बन जाता है तो रास्ते अपने आप आसान लगने लगते हैं। और जब मन ही आपका दुश्मन बन जाए तो सबसे आसान रास्ता भी मुश्किल लगने लगता है। यह हमें बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने अंदर की दुनिया बदलना सिखाता है। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां आप खुद को पहचानते हैं, खुद पर विश्वास करना सीखते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन को एक नई दिशा देने लगते हैं। अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। जो आपको कमजोर बनाते हैं उन्हें धीरे धीरे छोड़ दीजिए और जो आपको मजबूत बनाते हैं उन्हें अपनाइए। यही छोटा सा कदम आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। खुद से एक सवाल पूछिए, मैं हर दिन क्या दोहराता हूं? क्योंकि सच्चाई यह है, हमारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती, बल्कि रोज के छोटे छोटे कामों से बनती है। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। अगर हम हर दिन मेहनत करते हैं तो हम मेहनती बन जाते हैं। अगर हम हर दिन टालते हैं तो टालना हमारी पहचान बन जाती है। धीरे धीरे, बिना हमें पता चले, हमारी आदतें ही हमारी किस्मत लिखने लगती हैं। कोई भी इंसान एक दिन में सफल या असफल नहीं बनता, वो हर दिन की छोटी छोटी आदतों से बनता है। जैसे पानी की एक एक बूंद धीरे धीरे पत्थर पर निशान बना देती है, वैसे ही छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन को आकार देती हैं। लेकिन अक्सर हम इन छोटी चीजों को हल्के में ले लेते हैं। हम सोचते हैं, आज नहीं किया तो क्या फर्क पड़ेगा, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से पक्का शुरू करेंगे। और यही आज और कल का खेल हमें सालों तक उसी जगह पर रोके रखता है। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलना शुरू करो, क्योंकि आदतें चुपचाप काम करती हैं। वे शोर नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल देती हैं। बुरी आदतें हमें तुरंत आराम देती हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें कमजोर बना देती हैं। और अच्छी आदतें शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगती हैं, लेकिन वही हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही आपकी ताकत बन जाता है। हर दिन थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना, ये सब छोटे कदम हैं, लेकिन जब ये हर दिन दोहराए जाते हैं तो ये एक बड़ी सफलता का रास्ता बनाते हैं। आदतें अचानक नहीं बदलती, उन्हें बदलने के लिए धैर्य चाहिए, लगातार कोशिश चाहिए और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा चाहिए। कई बार हम नई शुरुआत करते हैं, 2 से 3 दिन तक बहुत उत्साह रहता है, फिर धीरे धीरे हम वापस पुरानी आदतों में लौट जाते हैं और फिर हम खुद से कहते हैं, मुझसे नहीं होगा,
मैं बदल नहीं सकता, लेकिन यह सच नहीं है। सच यह है कि बदलाव एक प्रक्रिया है। गिरना, रुकना, फिर उठना, यही इस सफर का हिस्सा है। खुद को दोष मत दो, बस हर दिन एक छोटा कदम उठाते रहो। अगर आज आप 10 मिनट पढ़ते हैं तो कल 12 मिनट पढ़िए। अगर आज आप एक गलती सुधारते हैं तो कल एक और सुधारिए। धीरे धीरे आप खुद में एक नया इंसान महसूस करने लगेंगे। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हम जो आदतें चुनते हैं वही हमारा भविष्य बनाती हैं। अगर हम आलस चुनते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। अगर हम मेहनत चुनते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, हर सुबह हमें एक नया मौका मिलता है। एक नई शुरुआत का मौका, एक नई आदत बनाने का मौका, और खुद को पहले से बेहतर बनाने का मौका। बड़ा बनने के लिए कोई बड़ा जादू नहीं चाहिए, बस रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना है। जब आप हर दिन खुद पर काम करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, क्या मैं वही इंसान हूं जो पहले था? और उस दिन आपको एहसास होता है कि ये छोटे छोटे बदलाव ही असली जीत थे। तो आज से बस एक अच्छी आदत चुन लीजिए, कोई भी छोटी सी, और उसे हर दिन निभाइए, क्योंकि यही छोटी आदत एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी और वही आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। एक पल के लिए अपने दिल से पूछिए, क्या मुझे खुद पर भरोसा है? क्योंकि सच तो यही है, दुनिया आप पर विश्वास करे या न करे, अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही अपने ऊपर शक करने लगें तो रास्ता वहीं रुक जाता है। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलती है। यह एक भावना है, एक शक्ति है जो धीरे धीरे हमारे अंदर बनती है। हर बार जब हम कोई छोटा काम पूरा करते हैं, हर बार जब हम अपने डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तब हमारे अंदर आत्मविश्वास का एक छोटा सा बीज बोया जाता है। और समय के साथ वही बीज एक मजबूत पेड़ बन जाता है। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी को हमसे ज्यादा तेज देखते हैं, किसी को हमसे ज्यादा सफल, किसी को हमसे ज्यादा समझदार, और धीरे धीरे हम खुद को कम समझने लगते हैं। तुलना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक संघर्ष, अपनी एक रफ्तार। कोई आज आगे है, कोई कल आगे होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे रह गए। खुद को स्वीकार करना ही आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। जब आप खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ, तब आप खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत करते हैं। क्योंकि आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट हैं। आत्मविश्वास का मतलब है आप सीखने के लिए तैयार हैं। डर और आत्मविश्वास हमेशा साथ साथ चलते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे डर नहीं लगता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, और वही लोग धीरे धीरे मजबूत बन जाते हैं। जब आप पहली बार कुछ नया करते हैं तो दिल जोर से धड़कता है, मन में सवाल उठते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो? लेकिन हर बार जब आप उस डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ जाता है। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता, यह छोटे छोटे अनुभवों से बनता है। हर छोटी जीत, हर छोटी कोशिश, हर छोटी हिम्मत, ये सब मिलकर आपके अंदर एक नई ताकत पैदा करते हैं। कभी कभी लोग आपको कमजोर कहेंगे, आपकी गलतियां और निकालेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप हर बार इन बातों को अपने दिल में जगह देंगे तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगेगा। दूसरों की आवाज से ज्यादा अपनी अंदर की आवाज को सुनो। अगर आपका दिल कहता है कि आप कर सकते हैं तो आप सच में कर सकते हैं। भले ही शुरुआत में धीरे चलो, भले ही कई बार गिरो, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा नहीं छोड़ते तो एक दिन आप जरूर जीतते हैं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा राज है तैयारी। जब आप किसी काम की तैयारी करते हैं, उसे समझते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर यह विश्वास पैदा होने लगता है कि हां, मैं कर सकता हूं। और यही विश्वास आपको भीड़ से अलग बनाता है। खुद पर भरोसा करना खुद से प्यार करने जैसा है। जब आप खुद को महत्व देते हैं, अपनी मेहनत को पहचानते हैं, अपने प्रयासों की कदर करते हैं,
तो आप अंदर से मजबूत बनने लगते हैं। और जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है तो बाहर की मुश्किलें उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। तो आज इस अध्याय को सुनने के बाद बस एक छोटा सा फैसला कीजिए। अब से खुद को कम मत समझिए, अपनी कोशिशों को छोटा मत मानिए और हर दिन खुद से यह कहिए, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं और मैं एक दिन जरूर सफल बनूंगा। क्योंकि आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हर दिन आपको पहले से बेहतर, मजबूत और निडर बनाती जाती है। अपने जीवन के उस लक्ष्य के बारे में सोचिए जिसे आप दिल से पाना चाहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम कोई सपना देखते हैं तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी से पूरा हो जाए। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत बदल जाए, जैसे कोई जादू हो, और हमारी जिंदगी एक ही पल में पहले से बेहतर बन जाए। जिंदगी में असली बदलाव धीरे धीरे आता है, समय के साथ, मेहनत के साथ और सबसे जरूरी धैर्य के साथ। आज की दुनिया में हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी पैसे, जल्दी पहचान। लेकिन जो चीज जल्दी मिलती है वो अक्सर ज्यादा समय तक टिकती नहीं। जो लोग लंबे समय तक सफल रहते हैं वे वो होते हैं जो धीरे धीरे, लगातार और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। किसान जब बीज बोता है तो वो हर दिन जाकर उसे खोदकर नहीं देखता कि वो उगा या नहीं। वो बस उसे पानी देता है, उसका ख्याल रखता है और भरोसा करता है कि समय आने पर वो बीज एक पौधा बनेगा। ठीक उसी तरह हमारी मेहनत भी एक बीज की तरह होती है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखते। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, सब कुछ वैसा ही है। और यही वो समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। सच्ची जीत उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं हैं। हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें, हर दिन की छोटी छोटी मेहनत धीरे धीरे मिलकर एक बड़ी ताकत बन जाती है। असफलता इस सफर का हिस्सा है। कोई भी इंसान बिना गिरे आगे नहीं बढ़ता। कभी आप पूरी मेहनत करते हैं फिर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। कभी लोग आपकी मेहनत को समझते नहीं, कभी हालात साथ नहीं देते और उस समय दिल टूटने लगता है। लेकिन यही वो पल होते हैं जो इंसान को मजबूत बनाते हैं। हर असफलता एक सीख होती है। वो हमें यह बताती है कि क्या बदलना है, कैसे बेहतर बनना है और अगली बार कहां ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप हर असफलता के बाद रुक जाते हैं तो सफर वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप हर असफलता से कुछ सीखकर फिर से खड़े हो जाते हैं तो वही असफलता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि धैर्य ही वो शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। जब सब कुछ धीमा लगे, जब लगे कि मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तब भी खुद पर भरोसा बनाए रखना, यही असली जीत है। आपका हर दिन आपके भविष्य को बना रहा है। आज जो मेहनत आप कर रहे हैं शायद उसका परिणाम आपको कल न दिखे, लेकिन एक दिन वही मेहनत अंततः आपकी पहचान बन जाएगी। और उस दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने जितना भी धैर्य रखा, जितनी भी मेहनत की, वो सब बेकार नहीं गया। सफर का आनंद लेना भी जरूरी है। सिर्फ मंजिल पर ध्यान देने से रास्ता बहुत लंबा और कठिन लगने लगता है, लेकिन जब आप हर दिन की छोटी छोटी प्रगति को महसूस करते हैं तो सफर खूबसूरत लगने लगता है। आप धीरे धीरे खुद में बदलाव देखने लगते हैं, अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करने लगते हैं और यही असली खुशी होती है। बस खुद से एक वादा कीजिए कि आप जल्दी हार नहीं मानेंगे, आप धैर्य रखेंगे और हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा कदम जरूर बढ़ाएंगे। क्योंकि याद रखिए, धीरे चलने वाला इंसान भी मंजिल तक पहुंच जाता है। बस उसे रुकना नहीं चाहिए। मेहनत करते रहो, धैर्य रखते रहो और भरोसा रखो कि सही समय पर आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। खुद से पूछिए, मैं कहां जाना चाहता हूं? क्योंकि सच्चाई यही है, अगर हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहां है तो हम कितनी भी तेज क्यों न चलें, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन सही जगह नहीं। जीवन में दिशा होना बहुत जरूरी है। बिना दिशा के मेहनत करना बिना मंजिल के दौड़ने जैसा है। हम थक तो जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। अक्सर हम दिन भर बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन रात को जब सोचते हैं तो महसूस होता है कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। क्योंकि हम काम तो कर रहे हैं
पर सही दिशा में नहीं। सबसे पहले यह समझो कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हें किस चीज में खुशी मिलती है और तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। जब आपके पास एक साफ लक्ष्य होता है तो आपके हर दिन का मतलब बदल जाता है। सुबह उठने का एक कारण होता है, मेहनत करने का एक उद्देश्य होता है और हर छोटी कोशिश का हिस्सा एक महत्व होता है। लक्ष्य बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं, लेकिन साफ होना जरूरी है। छोटे लक्ष्य धीरे धीरे हमें बड़े लक्ष्य तक ले जाते हैं। जैसे सीढ़ियां चढ़ते समय हम एक एक कदम रखते हैं, वैसे ही जीवन में भी एक एक कदम आगे बढ़ना होता है। जब इंसान बिना लक्ष्य के जीता है तो वो दूसरों की सोच और परिस्थितियों के हिसाब से जीने लगता है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या चाहता है, कौन क्या कर रहा है, इन सब में उलझकर वो अपनी असली पहचान खो देता है। लेकिन जब आपके पास एक अपना लक्ष्य होता है तो आप खुद की राह चुनते हैं। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और यही स्पष्टता आपको मजबूत बनाती है। लक्ष्य सिर्फ हमें मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होते, वे हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए होते हैं। जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप में धैर्य आता है, आप में अनुशासन आता है, आप में आत्मविश्वास आता है और धीरे धीरे आप अंदर से बदलने लगते हैं। कभी कभी रास्ता कठिन लगता है, कभी लगता है कि मंजिल बहुत दूर है, कभी मन करता है कि सब छोड़ दें, लेकिन यही वो पल होते हैं जब आपको अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए, क्योंकि वही लक्ष्य आपको फिर से खड़ा कर देता है। अपने लक्ष्य को हर दिन याद करना जरूरी है। जब आप रोज उसे याद करते हैं तो आपका मन भटकता नहीं, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता, आपकी ऊर्जा एक दिशा में लगती है, और जब ऊर्जा एक दिशा में लगती है तो परिणाम जरूर मिलते हैं। हर बड़ा सपना एक छोटे फैसले से शुरू होता है। एक दिन आप तय करते हैं कि मुझे कुछ बनना है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, और उसी दिन से आपका सफर शुरू हो जाता है। शुरुआत में रास्ता साफ नहीं होता, बहुत सारी उलझनें होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं रास्ता खुद ब खुद साफ होता जाता है। तो आज बस अपने दिल से एक सवाल पूछिए, मेरा लक्ष्य क्या है? और जब आपको उसका जवाब मिल जाए तो उसे अपने दिल में बसा लीजिए। हर दिन उसे याद कीजिए, हर दिन उसकी तरफ एक छोटा कदम बढ़ाइए, क्योंकि जब इंसान के पास एक स्पष्ट दिशा होती है तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब खड़े होते हैं, और उस समय आपको एहसास होता है कि यह सफर ही आपकी सबसे बड़ी ताकत था। लक्ष्य तय करो, उसे दिल से अपनाओ और हर दिन उसकी तरफ बढ़ते रहो, क्योंकि एक सही दिशा पूरी जिंदगी बदल सकती है। और अपने दिन के बारे में सोचिए, सुबह से लेकर रात तक आप अपना समय किन चीजों में बिताते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है, जिंदगी हमें हर दिन 24 घंटे देती है, न उससे कम न उससे ज्यादा। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इंसान उसी समय से अपनी जिंदगी बना लेता है और कोई उसी समय को बिना महसूस किए गुजार देता है। समय हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। एक बार जो पल निकल जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। हम अक्सर सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, कल से शुरू करेंगे, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, और धीरे धीरे ये कल और अभी नहीं का सिलसिला हमारे सबसे कीमती सालों को चुपचाप हमसे दूर ले जाता है। यह अध्याय हमें जगाने की कोशिश करता है। यह कहता है जिंदगी भविष्य में नहीं हो रही, जिंदगी अब भी हो रही है, इसी पल। अगर हम इस पल को सही से जीना सीख जाएं, तो हमारा आने वाला हर कल बेहतर हो सकता है। हम अक्सर अपने अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, और इसी बीच हम अपना वर्तमान खो देते हैं। कभी हम पुरानी गलतियों को याद करके दुखी होते हैं, कभी भविष्य की अनिश्चितता से डरते हैं। अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य अब भी आया नहीं है। हमारे पास सिर्फ आज है, सिर्फ यह पल है, और अगर हम इस पल को सही से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो यही पल हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह अध्याय हमें समय का सम्मान करना सिखाता है। जब आप अपने समय को महत्व देने लगते हैं, तो आप हर काम सोच समझकर करने लगते हैं।
आप बेवजह की चीजों में समय बर्बाद करना कम कर देते हैं। आप अपने लक्ष्य के करीब जाने वाली चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आपकी जिंदगी में एक अनुशासन आ जाता है। समय को संभालना मतलब अपनी जिंदगी को संभालना। जो इंसान अपने समय को सही से उपयोग करना सीख जाता है वो अपने सपनों के करीब पहुंच जाता है, और जो इंसान समय को हल्के में लेता है वो अक्सर बाद में पछताता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि एक दिन का क्या फर्क पड़ेगा, आज नहीं किया तो कल कर लेंगे। लेकिन सच तो यह है, हर दिन एक ईंट की तरह होता है जो हमारे भविष्य की इमारत बना रहा होता है। अगर हम हर दिन को सही से इस्तेमाल करें तो धीरे धीरे एक मजबूत जिंदगी बनती है, और अगर हम हर दिन को यूं ही जाने दें तो बाद में हमें खालीपन महसूस होता है। हर दिन एक नई शुरुआत है, चाहे कल कैसा भी था। आज आपके पास एक नया मौका है, नई कोशिश करने का, नई आदत बनाने का और खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का। इसलिए अतीत की गलतियों को अपने ऊपर बोझ मत बनाइए, उन्हें एक सीख की तरह देखिए और आज को पूरी तरह जीना शुरू कीजिए। जब हम हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं तो हमारी जिंदगी में शांति भी आती है और संतुलन भी। हम कम भागदौड़ महसूस करते हैं, कम तनाव महसूस करते हैं, क्योंकि हम एक एक पल को महसूस कर रहे होते हैं और हर काम को पूरी नीयत से कर रहे होते हैं। तो आज अपने समय को महत्व देना शुरू कीजिए। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने अपने समय का कितना सही उपयोग किया, और अगर थोड़ा भी सुधार हो जाए तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि जो इंसान समय की कीमत समझ जाता है वो धीरे धीरे जिंदगी की कीमत भी समझने लगता है, और जब जिंदगी की कीमत समझ में आ जाए तो हर दिन, हर पल एक अनमोल तोहफा बन जाता है। एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या मैं वो करता हूं जो मुझे करना चाहिए, या वो जो मेरा मन करता है? क्योंकि यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। अनुशासन कोई सख्त नियम नहीं है, यह खुद से किया गया एक प्यार भरा वादा है। एक ऐसा वादा कि चाहे मन हो या ना हो, हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे। अक्सर हम बड़े उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं। हम कहते हैं, अब मैं रोज पढ़ाई करूंगा, अब मैं जल्दी उठूंगा, अब मैं खुद को बदल दूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मन नहीं करता, जब आलस आता है, जब थकान महसूस होती है, तो हम धीरे से रुक जाते हैं। और यहीं पर अनुशासन की असली जरूरत होती है। सफलता का सबसे बड़ा राज प्रेरणा नहीं, अनुशासन है। प्रेरणा तो कभी आती है, कभी चली जाती है, लेकिन अनुशासन हर दिन आपको आगे बढ़ाता है। जब आप बिना मन के भी अपने काम को पूरा करते हैं तो आप खुद को मजबूत बना रहे होते हैं। हर बार जब आप आलस पर जीत हासिल करते हैं तो आपके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। अनुशासन शुरू में कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही हमारी सबसे बड़ी आदत बन जाता है। जैसे शुरुआत में सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप इसे रोज करने लगते हैं तो वही आपकी दिनचर्या बन जाती है, और फिर आप बिना सोचे ही सही काम करने लगते हैं। अनुशासन हमें आज थोड़ा कष्ट देता है, लेकिन भविष्य में बहुत शांति देता है। और बिना अनुशासन के आज आराम मिलता है, लेकिन भविष्य में पछतावा मिलता है। हर दिन जब आप अपने मन की सुनकर काम टाल देते हैं तो उस समय अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको अंदर से खालीपन महसूस होने लगता है। आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की। अनुशासन हमें इस पछतावे से बचाता है। यह हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता है। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि खुद को एक बेहतर जिंदगी देना है। जब आप अपने समय पर उठते हैं, अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं, अपने वादों को निभाते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने ऊपर गर्व महसूस करने लगते हैं, और यही गर्व आपको और मजबूत बनाता है। छोटी छोटी जीतें बड़े अनुशासन से बनती हैं। हर दिन 1 घंटा पढ़ना, हर दिन थोड़ा अभ्यास करना, हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाना, ये सब छोटे काम हैं, लेकिन जब ये रोज होते हैं तो यही आपको दूसरों से अलग बना देते हैं। अनुशासन आपको खास बनाता है। यह आपको वो करने की ताकत देता है जो ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। कभी कभी आप थक जाएंगे, कभी मन नहीं करेगा, कभी लगेगा कि आज छोड़ देते हैं, लेकिन यही वो पल होते हैं
जब आपका अनुशासन आपकी असली परीक्षा लेता है और जब आप उन पलों में भी खुद को संभाल लेते हैं, तो समझ लीजिए आप अंदर से मजबूत बन रहे हैं। अनुशासन एक दिन में नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है। हर दिन एक सही फैसला लेकर, हर दिन खुद को थोड़ा संभाल कर, हर दिन अपने लक्ष्य को याद करके। तो आज इस अध्याय को सुनने के बाद बस एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए कि आप अपने मन के गुलाम नहीं बनेंगे, आप अपने मन के मालिक बनेंगे। आप वो करेंगे जो आपको आगे ले जाए, ना कि वो जो आपको पीछे रोक दे। क्योंकि याद रखिए, अनुशासन ही वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। और जब एक इंसान अनुशासन सीख जाता है, तो फिर उसके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। एक पल के लिए सब कुछ भूल जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। अक्सर हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद से दूर हो जाते हैं। हम दिन भर काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं, लेकिन कभी एक पल रुककर खुद से यह नहीं पूछते, मैं सच में कैसा महसूस कर रहा हूं? मैं अंदर से खुश हूं या नहीं? अगर हमें अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना है, तो सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपको क्या पसंद है, क्या आपको दुख देता है और किस चीज में आपको सच्ची खुशी मिलती है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने खो जाते हैं कि खुद की खुशी को भूल जाते हैं। हम लोगों की उम्मीदों के हिसाब से जीने लगते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसी में हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। लेकिन जब आप खुद से जुड़ते हैं, तो आप अपनी सच्चाई को पहचानते हैं। आप समझने लगते हैं कि आपकी असली ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है और आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए। अकेले में बिताया गया समय बहुत कीमती होता है। जब आप कुछ देर के लिए शांत बैठते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी भागदौड़ के, तब आपका मन धीरे धीरे साफ होने लगता है। आपको अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। कभी कभी हम अपने अंदर बहुत कुछ दबाकर रखते हैं, दुख, डर, पछतावा, और हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। अपने दिल की बात को सुनना जरूरी है। जब आप अपने दर्द को समझते हैं, तो आप धीरे धीरे उससे बाहर निकलने लगते हैं। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो आप खुद को माफ करना सीख जाते हैं। और जब आप खुद को माफ करना सीख जाते हैं, तो आपके दिल में एक सुकून आने लगता है। सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो खुद को समझता है। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप कौन हैं, तो दुनिया की कोई भी बात आपको ज्यादा देर तक हिला नहीं पाती। आप अंदर से स्थिर हो जाते हैं। खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद की इज्जत करते हैं, अपने समय की कद्र करते हैं, अपने मन की सुनते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में संतुलन आने लगता है। आप कम उलझते हैं, कम परेशान होते हैं और ज्यादा शांति महसूस करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि खुशी बाहर मिलेगी, किसी चीज में, किसी इंसान में, किसी बड़ी सफलता में। असली खुशी अंदर होती है। जब आपका मन शांत होता है, जब आप खुद से खुश होते हैं, तब ही आप सच्ची खुशी महसूस करते हैं। खुद को समझना एक दिन का काम नहीं है, यह एक यात्रा है। हर दिन आप खुद के बारे में कुछ नया सीखते हैं। हर दिन आप थोड़ा और गहराई से खुद को पहचानते हैं और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो बाहर की दुनिया में भी मजबूत है और अंदर से भी शांत है। तो आज बस कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए और खुद से बात कीजिए। अपने दिल से पूछिए, मुझे सच में क्या चाहिए, मुझे किस चीज में सुकून मिलता है। क्योंकि जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तो आपकी जिंदगी की दिशा साफ होने लगती है। खुद से जुड़ो, खुद को समझो और खुद से प्यार करना सीखो। क्योंकि जब आप खुद के साथ अच्छे बन जाते हैं, तो पूरी दुनिया अपने आप खूबसूरत लगने लगती है। एक पल के लिए अपने दिल से पूछिए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने से मुझे डर लगता है? शायद लोगों के सामने बोलना, शायद कोई नया काम शुरू करना, शायद असफल होने का डर, या शायद लोगों के क्या कहेंगे इसका डर। सच तो यह है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर जरूर होता है। डर दुश्मन नहीं है, डर एक संकेत है जो हमें बताता है कि जहां डर है, वहीं हमारी सबसे बड़ी ग्रोथ छुपी हुई है। हम अक्सर सुरक्षित जगह पर रहना पसंद करते हैं, जहां सब कुछ आसान हो,
जहां कोई जोखिम न हो, जहां हमें ज्यादा कोशिश न करनी पड़े। यही हमारा कंफर्ट जोन होता है। ये जगह हमें आराम देती है, लेकिन धीरे धीरे यही जगह हमें रोकने लगती है। अगर हम हमेशा उसी जगह पर बने रहेंगे जहां सब कुछ आसान है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि असली बदलाव हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होता है। जब आप पहली बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो दिल में घबराहट होती है, हाथ कांपते हैं, मन में हजार सवाल उठते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंसने लगे तो? अगर मैं सही से नहीं कर पाया तो? लेकिन यही वो पल होता है जहां से असली हिम्मत शुरू होती है। डर से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझना है और धीरे धीरे उसका सामना करना है। क्योंकि हर बार जब आप अपने डर के सामने खड़े होते हैं, तो आप पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। शुरुआत में कदम छोटे होते हैं, बहुत छोटे, लेकिन वही छोटे कदम धीरे धीरे आपको एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाते हैं। अक्सर हमें असफलता से नहीं, असफलता के डर से ज्यादा नुकसान होता है। हम कोशिश ही नहीं करते, हम शुरू ही नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हम हार जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है, कोशिश न करना सबसे बड़ी हार होती है। अगर आप कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं, तो आप कुछ सीखते हैं, आप मजबूत बनते हैं। लेकिन अगर आप डर के कारण कोशिश ही नहीं करते, तो आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, और अगर हम हर बार डर के कारण रुकते रहेंगे, तो हम बहुत सारे खूबसूरत मौके खो देंगे। हिम्मत का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जब आप पहली बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो सब कुछ अजीब लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही चीजें आसान लगने लगती हैं। और फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि जो चीज कभी आपको डराती थी, आज वही आपकी ताकत बन गई है। जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा उन चीजों का होता है जो हमने कभी करने की हिम्मत ही नहीं की। वो मौके, वो सपने, वो फैसले जो हमने सिर्फ डर की वजह से छोड़ दिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने डर से आगे बढ़ो। कोई बहुत बड़ा कदम नहीं, बस एक छोटा कदम। अगर लोगों से बात करने में डर लगता है, तो एक इंसान से बात करना शुरू करो। अगर कोई नया काम शुरू करने से डर लगता है, तो उसकी छोटी शुरुआत करो। धीरे धीरे आपका डर कम होने लगेगा और आपकी हिम्मत बढ़ने लगेगी। और फिर एक दिन आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखेंगे जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा निडर और कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी है। तो आज बस एक काम कीजिए, अपने उस डर के बारे में सोचिए जो आपको सबसे ज्यादा रोकता है, और फिर खुद से वादा कीजिए कि आप उससे भागेंगे नहीं, आप उसका सामना करेंगे। क्योंकि याद रखिए, डर के उस पार ही आपकी असली जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत कर लेते हैं, तो वही पल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। अगर आप हर समय खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपका मन उसी को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू करें, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं सीख सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा मन है, और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इसलिए हमें अपने मन को सही दिशा देनी होगी, डर को समझना और उससे आगे बढ़ना। इस अध्याय में एक और गहरी बात बताई गई है। डर हमें रोकता नहीं है, बल्कि हमें बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। हम अक्सर इसलिए कुछ नया नहीं करते क्योंकि हमें असफल होने का डर होता है, लोगों के हंसने का डर होता है, या खुद पर भरोसा नहीं होता। लेकिन सच यह है कि हर सफल इंसान ने डर के बावजूद कदम बढ़ाया है। डर को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके साथ आगे बढ़ना सीखना है। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो आपका डर खुद ब खुद कम होने लगता है। छोटी आदतों की बड़ी ताकत। बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती, वो छोटी छोटी आदतों से बनती है। अगर आप रोज थोड़ा सा भी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सीखना, थोड़ा अपने लक्ष्य के बारे में सोचना, तो समय के साथ ये छोटी कोशिशें एक बड़ी सफलता में बदल जाती हैं।
लगातार किया गया छोटा सुधार ही असली बदलाव लाता है। खुद पर भरोसा करना क्यों जरूरी है? अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। जब आप खुद को कम समझते हैं तो आप अपने सपनों को भी छोटा कर देते हैं। लेकिन जब आप खुद को समझने लगते हैं, अपनी काबिलियत को पहचानने लगते हैं, तो आपके अंदर एक नई ताकत जागती है। यह ताकत आपको हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती है। तुलना से बचना। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। दूसरों से तुलना करना सिर्फ आपको कमजोर बनाता है। कोई आपसे आगे है, कोई पीछे, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप कल से आज बेहतर बने या नहीं। जब आप अपनी ही यात्रा पर ध्यान देते हैं तो आप धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं। धैर्य का महत्व। बदलाव एक दिन में नहीं आता। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही इंसान को भी अपने सपनों तक पहुंचने में समय लगता है। अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो आप उस समय रुक जाते हैं जब सफलता बस थोड़ी दूर होती है। इसलिए धैर्य रखना और लगातार आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। आपको पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सोच बदलनी है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपके फैसले बदलते हैं, आपकी आदतें बदलती हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारी सोच, हमारा नजरिया और हमारे छोटे छोटे कदम ही हमारी असली ताकत हैं। अगर हम खुद को समझ लें, खुद पर भरोसा करना सीख लें और रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। और यही इस अध्याय की सबसे प्यारी, सबसे गहरी और सबसे सच्ची सीख है। खुद को बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। हम में से बहुत लोग अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में कैद रहते हैं। हम खुद को उतना ही मानते हैं जितना हमने अपने बारे में सोच रखा है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की असली ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अपनी पहचान को समझना। हम अक्सर खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हमें कैसे देखते हैं, ये सब धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाते हैं। और फिर हम वही बन जाते हैं जो दुनिया हमें समझती है। असली पहचान बाहर से नहीं आती, वह अंदर से बनती है। जब आप खुद से पूछना शुरू करते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या बन सकता हूं, मेरी असली क्षमता क्या है, तब आप धीरे धीरे अपने असली रूप को समझने लगते हैं। पुराने विश्वासों को तोड़ना। हमारे अंदर कई ऐसे विश्वास होते हैं जो बचपन से हमारे साथ जुड़े होते हैं। जैसे, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये सब हमारे मन में बैठी हुई सीमाएं हैं। ये सीमाएं असली नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे मन की दीवारें हैं। जब हम इन पुराने विश्वासों को पहचानते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं तो एक नई दुनिया हमारे सामने खुलने लगती है। बदलाव से डरना क्यों स्वाभाविक है? बदलाव हमेशा थोड़ा डरावना लगता है क्योंकि हमारा मन हमेशा उस जगह पर रहना चाहता है जहां उसे आदत हो चुकी है। नई चीजें, नए फैसले, नया रास्ता, ये सब हमें असहज महसूस कराते हैं। लेकिन असल में यही असहजता हमें आगे बढ़ाती है। अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो पहले से करते आए हैं तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन जब आप कुछ नया करने का साहस करते हैं तभी आप सच में आगे बढ़ते हैं। खुद को मौका देना। हम खुद को ही मौका नहीं देते। हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो। असफलता कोई दुश्मन नहीं है, वह एक शिक्षक की तरह है जो हमें सिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। जब आप खुद को कोशिश करने का मौका देते हैं तभी आप अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं। अपने अंदर की आवाज को सुनना। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो उसे सही रास्ता दिखाती है। लेकिन हम अक्सर उस आवाज को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम दुनिया के शोर में उलझ जाते हैं। दूसरों की राय, दूसरों की उम्मीदें और दूसरों की बातें हमें इतना प्रभावित करती हैं कि हम अपनी ही आवाज सुनना बंद कर देते हैं। जब आप थोड़ी देर शांत होकर अपने मन की सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि आप सच में क्या चाहते हैं। खुद को माफ करना सीखना। हमें खुद को माफ करना भी आना चाहिए। हम अपनी पुरानी गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं, बार बार वही बातें याद करते हैं और खुद को दोष देते रहते हैं। लेकिन जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उससे सीखना और आगे बढ़ना ही असली ताकत है। धीरे धीरे बदलने की प्रक्रिया। बदलाव कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश, हर दिन एक छोटी आदत को सुधारना, हर दिन खुद को थोड़ा और समझना।
यही चीजें मिलकर एक दिन आपको पूरी तरह बदल देती हैं। अध्याय का सार। आप पहले से ही बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपको खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। आपकी सीमाएं असली नहीं हैं, आपकी कमजोरी स्थायी नहीं है, और आपकी कहानी आबाई का अभी खत्म नहीं हुई है। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं, अपने पुराने डर और विश्वासों को छोड़ना शुरू करते हैं और अपने दिल की आवाज सुनना शुरू करते हैं, तभी आप अपनी असली जिंदगी जीना शुरू करते हैं। खुद को पहचानो, खुद को मौका दो और धीरे धीरे अपने अंदर छुपी हुई ताकत को जगाओ। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानियों की वजह लोग हैं, हालात हैं, किस्मत है। लेकिन जब हम थोड़ा ठहर कर खुद के अंदर झांकते हैं, तो समझ आता है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी सोच होती है। अगर हम अपने मन को समझना सीख जाएं, तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। मन की शक्ति को समझना। हमारा मन बहुत शक्तिशाली है। हम जैसा सोचते हैं, धीरे धीरे वैसे ही बनने लगते हैं। अगर हम हर समय खुद को कमजोर समझते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कम होता जाता है। अगर हम हर समय डरते रहते हैं, तो हम कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाते। लेकिन जैसे ही हम अपने मन को सकारात्मक दिशा में ले जाना शुरू करते हैं, हमारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। मन एक बीज की तरह है। आप उसमें जो भी विचार बोते हैं, वही धीरे धीरे पेड़ बन जाता है। नकारात्मक सोच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। जब हम बार बार खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, तो ये शब्द धीरे धीरे हमारी सच्चाई बन जाते हैं। हम बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। हम अपने सपनों से दूर होते चले जाते हैं। नकारात्मक सोच से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि वही हमें सबसे ज्यादा पीछे खींचती है। खुद से बात करने का तरीका बदलना। हम पूरे दिन सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं? खुद से। हमारे मन में हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है, और वही अंदर की बातें हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अगर आप खुद से प्यार और विश्वास के साथ बात करेंगे, तो आप मजबूत बनेंगे। लेकिन अगर आप खुद को ही नीचा दिखाते रहेंगे, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। खुद से बात करने का तरीका बदलो। खुद को दोष देने के बजाय खुद को समझो। हम या तो अपने बीते हुए कल में उलझे रहते हैं, या आने वाले कल की चिंता में खोए रहते हैं, और इसी चक्कर में हम आज को जीना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर भविष्य में ऐसा हो गया तो। असली सुकून केवल वर्तमान में ही मिलता है। जब आप इस पल में जीना सीख जाते हैं, तो आपका मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है, तो फैसले भी बेहतर होते हैं। छोटी खुशियों की अहमियत। हम अक्सर बड़ी खुशियों का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब सुकून मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी किसी मंजिल पर नहीं मिलती, वह रास्ते में मिलती है। सुबह की ठंडी हवा, किसी अपने की मुस्कान, एक छोटी सी जीत, एक अच्छा दिन। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। खुद को समझना ही असली सफलता है। असली सफलता बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर होती है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, अपनी भावनाओं को सामने से पहचानने लगते हैं, और अपने मन को शांत रखना सीख जाते हैं, तब आप सच में मजबूत बन जाते हैं। फिर हालात चाहे जैसे भी हों, आप टूटते नहीं, आप संभल जाते हैं। धैर्य और समय की भूमिका। हर चीज समय लेती है। मन को बदलना, सोच को बदलना, आदतों को बदलना, यह सब धीरे धीरे होता है। अगर आप एक दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे, तो आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते रहेंगे, तो एक दिन आप पूरी तरह बदल जाएंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, बस खुद को समझने की जरूरत है। जब आप अपने मन को समझ लेते हैं, तो जिंदगी आसान लगने लगती है। जब आप अपने विचारों को संभाल लेते हैं, तो मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। और जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तो आपको किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे, शांति के साथ, अपने अंदर झांकते हुए, अपने मन को समझते हुए, आप एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जहां सुकून भी होगा, आत्मविश्वास भी होगा, और एक गहरा संतोष भी होगा। अपने मन को समझो, अपने विचारों को संभालो, और अपनी जिंदगी को खुद आकार दो। हमारी जिंदगी जैसी है, वैसी बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण हमारी आज की ऐसी आदतें हैं।
इंसान एक दिन में नहीं बनता, वह हर दिन की गई छोटी छोटी चीजों से बनता है। हम रोज जो सोचते हैं, जो करते हैं, जिन चीजों को नजरअंदाज करते हैं और जिन पर ध्यान देते हैं, वही मिलकर हमारी पूरी जिंदगी की कहानी लिखते हैं। आदतें हमारी अदृश्य ताकत। आदतें बहुत चुपचाप काम करती हैं, हमें पता भी नहीं चलता और वे हमारी पहचान बन जाती हैं। सुबह उठते ही मोबाइल देखना, काम को टालना, खुद को कम आंकना, ये सब भी आदतें हैं। और ठीक वैसे ही समय पर उठना, सीखते रहना, खुद पर भरोसा करना, ये भी आदतें हैं। आपकी आदतें ही तय करती हैं कि आप आगे बढ़ेंगे या वहीं रुक जाएंगे। बुरी आदतें कैसे बनती हैं? बुरी आदतें अचानक नहीं बनती, वे धीरे धीरे बनती हैं। शुरुआत में वो आराम देती हैं, मन को सुकून देती हैं, लेकिन समय के साथ वही आदतें हमें कमजोर बना देती हैं। काम को टालना, डर के कारण कदम न उठाना, हर बार खुद को ही दोष देना, ये सब आदतें धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देती हैं। बुरी आदतों को पहचानना ही उन्हें बदलने की पहली सीढ़ी है। अच्छी आदतें कभी भारी नहीं होती, वे छोटी होती हैं, आसान होती हैं, लेकिन लगातार की जाएं तो चमत्कार कर देती हैं। हर दिन 10 मिनट पढ़ना, हर दिन खुद से एक अच्छी बात कहना, हर दिन अपने लक्ष्य को याद करना, ये छोटी आदतें हैं, लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी होती है। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी आदत से शुरुआत करनी है। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। अनुशासन का मतलब है खुद से किया गया वादा निभाना। जब आप खुद से कहते हैं मैं यह करूंगा और फिर उसे करते हैं, तो आपके अंदर एक गहरी ताकत पैदा होती है। यह ताकत धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाती है। काम को बाद में करने की आदत हमें अंदर से खोखला कर देती है। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, अभी मन नहीं है, लेकिन यही कल हमारी जिंदगी से आज को चुरा लेता है। यह अध्याय सिखाता है कि काम पूरा होने के बाद ही असली सुकून मिलता है। काम टालने से नहीं, काम करने से मन हल्का होता है। आदतें बदलने से पहले अपनी पहचान बदलनी होती है। अगर आप खुद को आलसी मानते रहेंगे तो आप वैसा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू करें मैं जिम्मेदार इंसान हूं, मैं अपने जीवन को गंभीरता से लेता हूं, तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगेंगी। पहले सोच बदलो, फिर आदत बदलेगी और फिर जिंदगी बदलेगी। अगर आप कभी अपनी अच्छी आदतें तोड़ दें तो खुद से नफरत मत कीजिए। गिरना गलत नहीं है, वहीं पड़े रहना गलत है। खुद को माफ कीजिए, फिर से उठिए और दोबारा शुरुआत कीजिए। यही असली ताकत है। आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वह रोज लिए गए छोटे फैसलों से बदलती है। आज आप क्या सोचते हैं, आज आप क्या करते हैं, आज आप खुद से कैसा व्यवहार करते हैं, यही आपका कल बनाता है। अगर आप अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी अपने आप सही दिशा में चलने लगेगी। छोटी आदतें अपनाओ, खुद पर भरोसा रखो और धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाओ। जिंदगी का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के संतुलन, शांति और संतोष में छुपा होता है। हम पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को समझने के लिए कभी रुकते ही नहीं। हम यह तो जानते हैं कि लोगों को क्या पसंद है, लोग हमसे क्या उम्मीद करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम खुद क्या चाहते हैं। सबसे जरूरी रिश्ता जो हमें बनाना चाहिए वह है खुद के साथ। जब आप खुद के साथ समय बिताना सीख जाते हैं, अपने मन की आवाज सुनना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन की सही दिशा समझ आने लगती है। इंसान हमेशा कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है। जब यह मिलेगा तब खुश रहूंगा, जब वो मिल जाएगा तब सुकून मिलेगा, लेकिन यह तब कभी आता ही नहीं, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। खुशी किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि जो है उसे महसूस करने में है। जब आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख जाते हैं, तभी असली संतोष मिलता है। तुलना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से मापने लगते हैं। कौन कितना आगे है, किसके पास क्या है, कौन कितना सफल है, और इसी तुलना में हम अपनी खुशी खो देते हैं। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर किसी की कहानी अलग होती है। जब आप तुलना करना छोड़ देते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा होता है। सब कुछ इसी पल में है। हम या तो बीते हुए समय का दुख
ढोते रहते हैं या आने वाले समय की चिंता में उलझे रहते हैं। लेकिन असल जिंदगी तो आज में ही है। आज की एक मुस्कान, आज का एक छोटा प्रयास, आज की एक सच्ची खुशी, यही जीवन को सुंदर बनाती है। जब आप इस पल को जीना सीख जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। असली ताकत शांत रहने में है। हर बात पर परेशान हो जाना, हर मुश्किल में घबरा जाना, हर छोटी बात को दिल पर ले लेना, यह सब हमें अंदर से कमजोर कर देता है। लेकिन जब आप हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाते हैं तो आप धीरे धीरे मजबूत बन जाते हैं। शांति का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि इसका मतलब है कि समस्याओं के बीच भी आपका मन स्थिर रहेगा। हम खुद ही अपनी जिंदगी को जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना लेते हैं। बहुत ज्यादा सोचना, हर चीज को परफेक्ट बनाना, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना, इन सब के कारण हम खुद को थका देते हैं। लेकिन जब आप चीजों को सरल बनाना शुरू करते हैं तो जिंदगी आसान लगने लगती है। कम सोचो, साफ सोचो और दिल से जियो। खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करना बहुत जरूरी है। हम अपनी कमियों से लड़ते रहते हैं, खुद को बदलने की कोशिश करते रहते हैं और कभी-कभी खुद से नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन जब आप खुद को अपनाना सीख जाते हैं तो अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस होती है, क्योंकि उस पल आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है। इस यात्रा में रुकना भी है, महसूस करना भी है, सीखना भी है और आगे बढ़ना भी है। जब आप खुद के साथ सच्चा रिश्ता बना लेते हैं, जब आप तुलना छोड़ देते हैं, जब आप वर्तमान में जीना सीख लेते हैं और जब आप संतोष को अपना लेते हैं, तभी असली खुशी मिलती है। खुद को समझो, खुद को अपनाओ और जीवन को सरल, शांत और सच्चे मन से जीना सीखो, क्योंकि असली सुकून बाहर नहीं, हमेशा हमारे अंदर ही होता है। तो दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने साथ मिलकर जिंदगी को समझने की कोशिश की, खुद को पहचानने की कोशिश की और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की सीख ली। उम्मीद करता हूं कि इस किताब ने आपके दिल को छुआ होगा, आपकी सोच को नई दिशा दी होगी और आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा बदलने की प्रेरणा दी होगी। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं और अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो आपकी जिंदगी जरूर बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस प्रेरणा का हिस्सा बन सकें। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और दिल को छू लेने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां हम हर बार आपके लिए लाते हैं ऐसी बातें जो आपकी सोच को बेहतर बनाएं और आपकी जिंदगी को नई रोशनी दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख, एक नई कहानी और एक नई प्रेरणा के साथ।